गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टडी विद प्रयास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में जीते डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह जो होता है वो 20 जनवरी को, जब भी अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसका शपथ 20 जनवरी को होता है। इस 20 जनवरी को भी 2025 की 20 जनवरी को भी अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। आप सभी को मैं ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है विश्व समसामयिकी घटनाक्रम का, ये जो बड़ी परीक्षाएं हैं जैसे आरएस प्री है, मेंस है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड है और सीईटी जैसी परीक्षाएं जहां पर विश्व समसामयिकी घटनाक्रम से जुड़ी हुई बातें आती हैं, वैसे देखा जाए तो करंट अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत भारत की विदेश नीति का हिस्सा, भारत का विश्व के बड़े देशों से जो संबंध है उस संबंध को बनाए रखने के लिए अमेरिका जैसे देश से भारत के जो रिश्ते हैं उनको देखते हुए हमारी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न आए हैं। पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जैसी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम हमारा जो करंट इवेंट, वर्ल्ड करंट इवेंट का एक टॉपिक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद हुई शपथ पर आज का वीडियो हम लेने जा रहे हैं। 47वें प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर जिस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक लोग, विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां, जिसमें भारत की भी हस्तियां शामिल हुई थी, उसी बात को हम यहाँ पर कुछ तथ्यों और प्रश्नों के रूप में लेने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कार्यकाल जो रहेगा वो 2025 से 2029 के मध्य रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। इसी कारण 2025 से 2029 तक 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे। 47वें इस अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का जो वेन्यू था, ये एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि वेन्यू कैपिटल रोटुंडा था। वॉशिंगटन में एक इमारत है जिसका नाम है कैपिटल रोटुंडा। ध्यान दें कि कैपिटल रोटुंडा में ये शपथ इस बार इंडोर तरीके से शपथ ग्रहण हुआ है। हम अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कथनात्मक रूप से आपके सामने लेने जा रहे हैं। इसी क्रम में पहला जो प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन आपको चुनना है। असत्य कथनों में पहला कथन, मतलब आपको इन कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करना है। यह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो 47वें राष्ट्रपति बने हैं 25 से 29 के इस अवधि के लिए। पहले कथन में लिखा है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं 25 से 29 के अवधि के लिए। ट्रंप दूसरा कथन है, देखें आप, ट्रंप 131 वर्ष में व्हाइट हाउस में वापसी करने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं। 1893 में इसके पहले ग्रोवर क्लीवलैंड दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद ये दूसरा मौका है जब ट्रंप भी दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इसके पहले 131 साल पूर्व 1893 में ग्रोवर क्लीवलैंड दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे और 131 वर्ष के बाद ट्रंप भी दूसरे कार्यकाल के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तीसरा जो कथन है कि पूर्व में ट्रंप 45वें राष्ट्रपति बने थे। ये आप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अभी 47वें नंबर के
क्रम में राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन पहले एक कार्यकाल पहले जो बाइडेन के पहले 45th राष्ट्रपति बने थे 2017 से 21 के इन 4 वर्षों के लिए। ध्यान दें, पहली बार जब बने थे 45वें बने थे और 2017 से 21 के मध्य बने थे। इस बार जो बने हैं वो 2025 से 29 के लिए बने हैं और 47th क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। पहले 45th क्रम के थे और 2017 से 21 के मध्य थे। एक कथन यहां पर और है कि ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बने हैं। क्या ये कथन सही है? आप एक बार फिर से देखें कि चौथा जो कथन है कि ट्रंप जो है ये आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बने हैं। क्या ये बात सही है? तो आप देख लें इन चारों कथनों में गलत कथन कौन सा है। एक बार आप कोशिश करें कि इसका गलत कथन क्या होगा। पहला कथन सही है, 47 राष्ट्रपति हैं 25 से 29 के लिए। दूसरी बार बनने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं, पहले ग्रोवर क्लीवलैंड बने थे 1893 में। अभी 131 साल बाद अमेरिका के दूसरी बार चुने जाने वाले ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं। पहला कार्यकाल इनका 45th राष्ट्रपति के रूप में था 17 से 21 के बीच। लेकिन चौथा ये जो कथन है ये कथन गलत है। आप ध्यान रखें कि चौथा कथन लिखा है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार थे और राष्ट्रपति बने हैं। ये गलत कथन है क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के नहीं थे ये रिपब्लिकन, देखिए आप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति बने हैं। ये गलती ना हो, आपसे कभी प्रश्न आ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी से राष्ट्रपति हैं, तो ये रिपब्लिकन पार्टी के, ध्यान दें डेमोक्रेटिक उत्तर आया तो नहीं करना है, रिपब्लिकन पार्टी से ये उम्मीदवार थे और अमेरिका के राष्ट्रपति 47वें राष्ट्रपति बने हैं। बाकी सारे कथन सत्य हैं, गलती नहीं होगी। डोनाल्ड का ड डेमोक्रेटिक का ड है, लेकिन आप ध्यान दें कि डोनाल्ड डेमोक्रेटिक के नहीं होकर के किसके हैं, रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो ये गलत आपसे नहीं होगा कभी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। इनकी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के एक और प्रश्न हम लेने जा रहे हैं कि निम्न में से, फिर एक बार आप कथनों को देखें, गलत कथन चुनना है आपको। पहला कथन लिखा है, पहला कथन देखें आप कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कब शपथ ली, तो 20 जनवरी 2025 को शपथ ली। ये कथन सही है। दूसरा कथन है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने इन्हें शपथ दिलवाई। जैसा हमारे यहाँ पर भी होता है, चीफ जस्टिस शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति को, इसी प्रकार वहां पर भी अमेरिका में भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है जॉन रॉबर्ट्स, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलवाई। तीसरा कथन लिखा, शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल रोटुंडा में हुआ। यह कथन भी देख लें कि शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल रोटुंडा में हुआ, यह भी सही है। चौथा कथन लिखा है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इन चारों कथनों में गलत कथन आपको चुनना है। गलत कथन यहां पर चौथा विकल्प सही होगा, गलत कथन है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होकर के 4 वर्ष होता है। ये ध्यान रखें। एक बार 2012 के सेकेंड ग्रेड की एग्जाम में जीके पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि नॉर्मली अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है और वहां पर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं, ये प्रश्न आया था। तो गलती ना करें, हमारे देश में 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। ध्यान दें, इस बार 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप 2025 से 2029 के लिए चुने गए हैं। ये भी आप ध्यान रखें, 4 वर्ष के कार्यकाल में 25 से 29 के बीच के लिए 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, जिन्हें 20 जनवरी को शपथ दिलवाई गई और वहां के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलवाई। और ये जो शपथ ग्रहण समारोह था ये कैपिटल रोटुंडा में, ये जगह है कैपिटल रोटुंडा, जहां पर
इन्हें शपथ दिलवाई गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमने अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा पद महत्वपूर्ण होता है अमेरिकी उपराष्ट्रपति, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कुछ कथन हमने फिर से आपको यहां पर गलत कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वांस ने शपथ ली है, ये ध्यान रखें। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं तो उसी रिपब्लिकन पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जेडी वांस, ध्यान दें ये नाम आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। ये भारतीय मूल की एक महिला से विवाहित जेडी वांस रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने हैं। पहली बार ऐसा कोई हुआ है कि कोई भारतवंशी महिला, दूसरा कथन ये लिखा है कि इनकी जो पत्नी है उषा चिलुकुरी, यहां पर एक तथ्य इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए क्योंकि इनका संबंध भारतीय मूल से है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की जो पत्नी है वे भारतवंशी महिला है जिनका नाम उषा चिलुकुरी है, जो अमेरिका की अब सेकेंड लेडी बन चुकी है। अमेरिका की सेकेंड लेडी का मतलब यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी जो है वो प्रथम महिला कही जाएंगी वहां की, तो उपराष्ट्रपति जेडी वांस जो सेकेंड मेल है वहां के, उनकी पत्नी सेकेंड लेडी ऑफ अमेरिका के रूप में भारतीय मूल की एक महिला उषा चिलुकुरी बन चुकी है। तो ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, भारतीय मूल के लोगों के लिए बड़े ही सम्मान की बात है कि भारतीय मूल की कोई महिला अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी है और अमेरिका की सेकेंड लेडी बनी है। तीसरा जो फैक्ट है कि उषा चिलुकुरी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस की भारतवंशी पत्नी है, ये बात सही है। वही बात हमने अभी डिस्कस की कि ये उपराष्ट्रपति जेडी वांस की वाइफ है। और फोर्थ यहां पर लिखा है इनके माता पिता, मतलब उषा चिलुकुरी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो एक जिला है कृष्णा जिला, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश मूल के होकर के अमेरिका में जाकर बसे थे और उनकी संतान ये उषा चिलुकुरी है। तो इनका भारतीय मूल किस जिले और किस राज्य से संबंध है, तो यहां पर लिखा है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, जहां से जाकर के इनके माता पिता अमेरिका में बसे और उनकी संतान है उषा चिलुकुरी और यही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस की पत्नी है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न भी बन सकता है कि अमेरिका की सेकेंड लेडी के रूप में कौन बनी है, तो जेडी वांस की वाइफ उषा चिलुकुरी जिनका संबंध भारत से है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर जो लोग बैठे हैं उनसे संबंध हमने 2-3 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, एक बार फिर से कुछ तथ्य जिनका संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह और भारत से जोड़ करके कुछ कथन यहां पर बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन कौन शामिल हुआ था, उनमें यहां पर कुछ फैक्ट्स हैं, आप देख ले। पहला फैक्ट लिखा है, पहला कथन लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से जो अगर आधिकारिक रूप से जो शामिल हुए वे हैं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कौन शामिल हुआ भारत सरकार की ओर से, तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इसके अंदर शामिल हुई, ये कथन सही है। दूसरा कथन लिखा है भारत से उद्योगपति जिन्हें वहां पर आमंत्रण मिला था, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, ये जो जोड़ा है अंबानी कंपनी से, रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, ये भी प्रमुख अतिथि के रूप में, मतलब वहां पर जो सिलेक्टेड गेस्ट थे उनमें इन्हें भी न्योता मिला था और ये भी शामिल हुए थे। तीसरा कथन लिखा है भारत की ओर से इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए।
चौथा कथन देखें आप, चौथा कथन लिखा है कि शपथ ग्रहण समारोह में गूगल के सीईओ जो भी भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचाई भी इसमें शामिल हुए। ये चौथा कथन है, गूगल के सीईओ भारतीय मूल के ही हैं, सुंदर पिचाई ये भी शामिल हुए। तो इन चार कथनों में गलत कथन हमें चुनना है। पहला कथन सही है कि एस जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। ठीक है, ये इनका इमेज है एस जयशंकर का। और दूसरे नंबर पर जो बात लिखी है कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी डोनाल्ड ट्रंप के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। चौथा, सुंदर पिचाई भी इस समारोह के अंदर जो दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, उनके सीईओज और जो उनके मालिक हैं वो भी इस समारोह में शामिल हुए थे। लेकिन तीसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हुए थे। बिल्कुल नहीं हुए हैं। भारत की ओर से केवल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। प्रधानमंत्री ने केवल एक पत्र जो कि एस जयशंकर के हाथ भिजवाया था और डोनाल्ड ट्रंप को शुभकामनाएं प्रेषित की थी। तो ये जो चौथा क्वेश्चन था वो शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय लोगों के जुड़ाव से जुड़ा हुआ था, जिसके अंदर आप ध्यान रखें कि ये 2-4 जो भारतीय लोग हैं भारतीय मूल के वो इसके अंदर शामिल थे। अगला एक फैक्ट और यहाँ पर आपके सामने बनने जा रहा है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग है, ये जेफ बेजोस है, एलन मस्क हैं, सुंदर पिचाई हैं, टिम कुक हैं। इस तरह के जो बड़े बड़े टेक कंपनीज, जो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, उन टेक कंपनीज के जो वर्तमान सीईओज और मालिक हैं, उनका यहाँ पर एक मैच क्वेश्चन है कि आप क्या इसे सही जो मैचेस हैं उनको आप मैच करें और गलत मैच हो तो बताइए। तो पहला इसका जो टेक कंपनी लिखा है, टेक कंपनी और उनके सीईओज और उनके प्रमुख हैं यहाँ पर, तो मेटा जो टेक कंपनी है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कंपनीज के मालिक मार्क जुकरबर्ग है। मेटा कंपनी उसका नाम है, मेटावर्स। मार्क जुकरबर्ग इनका सीईओ है। दूसरे नंबर पर लिखा अमेजन, जो एक ऑनलाइन शॉपिंग एक प्लेटफॉर्म है। अमेजन जो दुनिया में ऑनलाइन सामान की बिक्री करता है, उसके सीईओ लिखे इसमें जेफ बेजोस। तीसरी कंपनी टेस्ला है। टेस्ला एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली एक बहुत बड़ी फेमस कंपनी है, जिसके प्रमुख एलन मस्क हैं। स्पेस एक्स के मालिक भी है ये। स्पेस एक्स एक अंतरिक्ष कंपनी है। और एक जो एक्स है ना, ट्विटर की जगह लेने वाले एक्स जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके मालिक भी एलन मस्क हैं। टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स के। चौथे नंबर पर लिखा गूगल के सुंदर पिचाई सीईओ है क्या? तो सीईओ ऑफ गूगल इज सुंदर पिचाई। एंड पांचवें नंबर पर बड़ी एक मोबाइल कंपनी है एप्पल, जिसके प्रमुख है टिम कुक। तो यहाँ पर पांचों ही जो विकल्प हैं वो सही है, कोई भी कथन यहाँ पर गलत नहीं है, सभी के सभी यहाँ पर मैच्ड है। क्योंकि आपको बता दूं मैं कि इन टेक कंपनीज के वर्तमान प्रमुख और सीईओज यही है। मेटा के मार्क जुकरबर्ग है, अमेजन के जेफ बेजोस है, टेस्ला के एलन मस्क है, गूगल के सुंदर पिचाई है और एप्पल के टिम कुक है। तो ये सारे लोग इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल हुए थे। इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है कि ये सभी दुनिया के बड़े बड़े जो टेक कंपनीज हैं, उनके जो मालिक हैं वो सारे इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल हुए थे। तो ये सारे ही मैचेस सही है, यहाँ पर एक भी गलत नहीं है। अगला एक और यहाँ पर हम अमेरिका की ये जो गवर्नमेंट बनी है, इस गवर्नमेंट के अंदर ध्यान दें, इस गवर्नमेंट में कुछ यहाँ पर नाम ये जो आपके सामने रखे हुए हैं, देखें आप। डिपार्टमेंट ऑफ कथन यहाँ पर कौन सा सही कथन है, इस पर एक क्वेश्चन है।
तो ये क्वेश्चन जो है वो इस संबंध में है कि भारतीय मूल के कुछ ऐसे बड़े लोग हैं अमेरिका में जो रह रहे हैं, जिन्हें अभी अमेरिका की जो ट्रम्प गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट में बड़े बड़े पद दिए गए हैं, उनके हेड बनाए गए हैं। तो उससे जुड़ा हुआ एक कथनात्मक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE जिसका शॉर्ट नेम है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड विवेक रामास्वामी को और एलन मस्क को बनाया गया है। ध्यान दें, विवेक रामास्वामी जो हैं ये भी भारतीय मूल के एक बहुत बड़े वहां के नेता हैं। रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखने वाले विवेक रामास्वामी और जो स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क को DOGE का हेड बनाया गया है। ये अमेरिकी सरकार में एक नया डिपार्टमेंट है जिसका उद्देश्य जो है वो सरकार के खर्चों को 1/3 तक कम करना है। ये आप याद रखें, सरकार के जो खर्चे हैं उनको 1/3 तक कम करने के उद्देश्य से एक डिपार्टमेंट नया बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE, जिसका हेड विवेक रामास्वामी और एलन मस्क को बनाया गया है। ये कथन सही है। FBI एक वहां की इन्वेस्टिगेशन एक संस्था है, जैसे हमारे देश में CBI है वैसे ही वहां पर FBI है। FBI यानी कि उसका फुल फॉर्म है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका अगला डायरेक्टर कश्यप काश पटेल को नियुक्त किया गया है। ये भी भारतीय मूल के एक, देखें यहाँ पर दो नाम यहाँ पर आपके सामने जो है ये विवेक रामास्वामी है, विवेक रामास्वामी जिन्हें DOGE का हेड एलन मस्क के साथ नियुक्त किया गया है, और ये भी बड़ोदरा मूल के कश्यप काश पटेल जिन्हें FBI का, ध्यान दें, FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अगला डायरेक्टर कश्यप काश पटेल को नियुक्त किया गया। ये भी भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं। भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि भारत से जुड़े हुए दो बड़े नाम यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किए गए हैं। तीसरा फैक्ट देखें आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वहां पर एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्थान है जो स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। उसको लीड करने के लिए एक नाम है जो कोलकाता मूल के हैं, जय भट्टाचार्य, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, एक फिजिशियन है और इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है जयंत भट्टाचार्य। जयंत भट्टाचार्य को भी वहां का एक जो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसका चीफ, उसको लीड करने के लिए जयंत भट्टाचार्य, ये जो आपका इमेज है ये जयंत भट्टाचार्य का है। जयंत भट्टाचार्य कोलकाता के मूल के, भारतीय मूल के एक ऐसे फिजिशियन और इकोनॉमिस्ट जिन्हें वहां पर अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का लीडर बनाया गया, प्रमुख बनाया गया। इसी प्रकार एक और कथन यहाँ लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI पर आज की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है दुनिया की, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर, ध्यान दें यहाँ पर एक पद है, सीनियर पॉलिसी एडवाइजर, नीति सलाहकार श्री रामकृष्णन। ध्यान दें यहाँ पर जो नाम है वो है श्री रामकृष्णन, उनको नियुक्त किया गया है। श्री रामकृष्णन जो कि यहाँ पर इमेज में देखें आप, ये श्री रामकृष्णन है। श्री रामकृष्णन भी भारतीय मूल के एक ऐसे बड़े व्यक्ति हैं जिन्हें वहां पर अभी जिस काम के लिए एडवाइजर नियुक्त किया गया है वो AI पर व्हाइट हाउस को सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में श्री रामकृष्णन को नियुक्त किया गया। आपको एक बार फिर बता देता हूं कि ये जो है वो विवेक रामास्वामी है जिनको DOGE का प्रमुख बनाया गया है एलन मस्क के साथ। ये आपके कश्यप काश पटेल हैं जो FBI के चीफ बने वहां पर, और इसी प्रकार ये आपके वहां का जो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट है उसके प्रमुख बनाए गए जयंत भट्टाचार्य को, और श्री राम कृष्णन को व्हाइट हाउस के अंदर AI पर सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में नियुक्ति मिली है। इसी प्रकार एक फिफ्थ यहाँ पर और लिखा हुआ है, एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है ना, देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स
देखो ये जो पद है, ये पद लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स के पद पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बनाया गया है इनको सिविल राइट्स के पद पर, सिविल राइट्स के अंदर अटॉर्नी जनरल, ठीक है। हरमीत कौर ढिल्लों, ये आपकी भारतीय मूल की एक महिला है, एडवोकेट है, जिनकी नियुक्ति असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के रूप में हुई है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, मतलब वही वहाँ के जो न्यायपालिका है, न्याय विभाग है, उसमें उन्हें असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का पद मिला है फॉर सिविल राइट्स। हरमीत कौर ढिल्लन भी भारतीय मूल की एक महिला है, एडवोकेट है, जिन्हें ये नियुक्ति मिली है। आपको उनका भी इमेज में बता देता हूँ कि ये हरमीत कौर ढिल्लन है, ठीक है। हरमीत कौर ढिल्लन को वहाँ पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का पद मिला है। ये एडवोकेट है, मतलब ये आप वकालत की हुई महिला है हरमीत कौर ढिल्लन, ठीक है। इन्हें भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा न्यायिक पद प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार अमेरिकी जो नई सरकार बनी है, उस सरकार में भारतीय मूल के ऐसे 5 बड़े नाम हैं जिन्हें अभी विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, डीओजी का हेड बनाया गया विवेक रामास्वामी को, ठीक है। फेडरल ब्यूरो ऑफ वहां का जो इन्वेस्टिगेशन है FBI, उसका अगला डायरेक्टर कश्यप काश पटेल को बनाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का लीडर जयंत भट्टाचार्य को बनाया है। और व्हाइट हाउस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में श्री राम कृष्णन की नियुक्ति हुई है। और 5th जो आपकी हरमीत कौर ढिल्लन है, उन्हें भी वहां पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का पद मिला है सिविल राइट्स के लिए। तो इस प्रकार ये जो 5 बड़ी नियुक्तियां हैं, ये नियुक्तियां भारतीय मूल के लोगों की अमेरिकी गवर्नमेंट के अंदर हुई है। तो ये समस्त जो हमने फैक्ट्स देखे हैं, आपको फिर से मैं यहाँ से रिकैप करवा देता हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के हमारा एक क्वेश्चन था कि वे 47वें राष्ट्रपति बने हैं 4 साल के कार्यकाल के लिए दूसरी बार। ऐसा दूसरी बार हो रहा है, ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद बनने वाले 45वें राष्ट्रपति ये बने थे पहले 17 से 21 के बीच। ये रिपब्लिकन पार्टी से चुने गए राष्ट्रपति हैं। इसी प्रकार 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली। जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने, जो वहाँ के चीफ जस्टिस है, उन्होंने शपथ दिलवाई। कैपिटल रोटुंडा में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का नहीं होता है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर वहाँ पर जो उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वांस ने शपथ ली और उनकी जो पत्नी है, वो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतवंशी महिला जो है वो अमेरिका की 2nd लेडी बनी है। और उनका संबंध उनके माता पिता कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से जाकर अमेरिका में बसे थे। इसी प्रकार इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर हिस्सा लेने वाले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और उद्योगपतियों के रूप में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी इसमें शामिल हुई। और शपथ ग्रहण समारोह में हमारे भारतीय मूल के ही एक गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी शामिल हुए। इसी प्रकार बहुत बड़ी बड़ी जो दुनिया की टेक कंपनीज हैं, उनके मालिक मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, एलन मस्क, सुंदर पिचाई, टिम कुक जैसे लोग भी इसके अंदर शामिल हुए। और ये सारे जो 5 पदनाम हैं और भारतीय मूल के जो लोग हैं, इन्हें भी वहाँ की जो अमेरिकी गवर्नमेंट है, उन्होंने विभिन्न पदों पर भारतीय मूल के लोगों को वहाँ पर जगह दी है। तो उनको भी आप ध्यान रखें। विवेक रामास्वामी, कश्यप काश पटेल, जयंत भट्टाचार्य, श्री राम कृष्णन और हरमीत कौर ढिल्लन, इनको विभिन्न बड़े बड़े पदों पर, ये भारत के लिए गौरव की बात है कि भारतीय मूल के कुछ लोगों की नियुक्ति इस तरह से वहाँ पर बड़े पदों पर हुई है। ये इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में जो बड़ी परीक्षाएं होंगी, वहाँ पर अमेरिकी सरकार और भारत मूल के लोगों का जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है उस संबंध में, और अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं उसको लेकर के आपको कई सारे ऐसे विषय हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट इवेंट्स से जुड़े हुए, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा वीडियो ये इसी बात को लेकर था
कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को जो आयोजित हुआ, उसके अंदर किस प्रकार से ये विभिन्न ऐसी चीज़ें जो आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, आज का हमारा वीडियो उसी बात को लेकर था। आपने बहुत अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक करंट इवेंट्स से जुड़ी हुई जानकारियों से जुड़े कुछ वीडियोस और आपके सामने समय समय पर आते रहेंगे। आपने आज का ये जो वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।